फ्रेंड्स, मैं आज बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी ही परेशान हूँ। मुझे किसी ने लबूबू दाल नहीं लेके दी। आप ही ले देते मुझको लबूबू दाल, मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं। सूजी तो लेके नहीं देगी, बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती लबूबू। जी सबको अस्सलाम वालेकुम जी, आदाबर्स, नमस्ते। तो सब कैसे हैं? तो जैसी वो आप है, वो उसको लेने की क्या ज़रूरत है? आप जिसको आप देख के बात कर रही हैं, वो सारे लबूबू इस किस्म के हैं और क्या है, वो क्या पूरी की पूरी लबूबू फैमिली है। फैमिली है ना। तो बस ये कि वो जितने वो जो दूसरे लोग करते हैं जी, बड़े सबके पास है, जितने एक्टर्स हैं या जितने और लोग, सब ने लगाया हुआ है। एक्चुअली इनको ना सेलिब्रिटी सिंड्रोम हो गया है जी। ये अपने आप को किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रहे, इसलिए चाह रहे कि हमारे साथ भी हालांकि है नहीं है कहीं भी ना, सिर्फ उतने ही चंद। अभी उस मुकाम पे तो पहुंचना बहुत मुश्किल है ना। अब ये डाउन हिल जा रहे, अप हिल वाला टाइम तो गुजर गया है जी। हाँ, मैं भूल गई। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। क्यों आपने ऐसी शक्ल क्यों बनाई? स्वागत तो करना पड़ता है ना घर आए मेहमानों का। बिल्कुल जी, स्वागत है जी आपका इनके घर में आए मेहमानों का। आपके घर में तो मैं ही आया हूँ, फिलहाल मेहमान तो मैं हूँ। आपका स्वागत सूजी कुछ बना दे यार, तो हमारी मेहरबानी कुछ कर दे। इसने तो भाई मुझसे बातें करवा के इसने मुझे वैसे ही भेज देना, चले जी अच्छा आपका काम अब काम हो गया, अब आप चले जाओ। देखो दुनिया ऐसे ही चलती है, काम निकालो और छुट्टी करा दो। मैंने तो यही देखा है, व्लॉग में डालो छुट्टी करा दो, उसको एक लबूबू पकड़ा दो छुट्टी करा दो। मैं तो यही सीख रही हूँ आजकल। हाँ नहीं, बंदा जो जो देखता है उसके ऊपर उस चीज़ का असर ज़रूर होता है, ठीक है। और जो जो सोचता है वो भी इंसान के दिमाग के अंदर घूमता रहता है। एक दफ़ा आपने किसी चीज़ को ऊपर गौर से देखा, फिर वो आपके दिमाग के अंदर घूमता रहता है। अब पता नहीं तुम्हारे दिमाग में लबूबू घूम रहा है या क्या, ऐसा है ना, बलूलू घूम रहा है मेरे दिमाग में। तो ये है जनाब इन लोगों की हरकतें। तो अभी भी यानी कि अभी मुझे ये लग रहा, आपने मुझे लेके क्यों नहीं दिया? देखिए ना, जैसे ये अभी भी 3 साल की बच्ची हो, खुदा की बंदी मिचोर हो जाए, अभी भी कच्चे मारने से आप लोग थकते नहीं हो यार? नहीं थकते ना, कच्चे मारने से तो पैसे आते हैं। कैसी बातें करते हो? एक बंदे की एक चीज हिट हो और वो उसको छोड़ देता। मैं नहीं मैं वो क्या, वो दूसरी जो है क्या, रिजा एक रिजा की आती है ऐसी है, और एक ये आपने मुझे ऐसे नहीं किया। और वो उसने कहा असल सबसे बड़ा लबूबू तो तुम हो, मेरे पास बैठी हो, और क्या मुझे चाहिए? वाकई ये किसी बलूलू से कम नहीं है। अच्छा, इन्होंने स्टार्ट किया जी, हम मॉल में एंटर हो रहे थे और खिसा के हाथ से कैमरा गिर गया। हाँ जी। कहती मैं इतनी परेशान हो गई। अभी तो लोगों ने पसंद करना शुरू किया था। वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ अदरक आ गई है, अब उसे पता नहीं चल रहा मैंने क्या करना है। एक और मिसाल भी कि बंदर के हाथ में माचिस वाला हिसाब भी होता है। हाँ, तो वो आग लगा देता है पूरे जंगल को। देता है। तो इन लोगों की यही है। और असल में हम देखें इनका क्या तरीकाकार है जी। हम लोग अभी गाड़ी में बैठे हैं। अब गाड़ी में बैठ के हमने शीशे बंद कर लिए। अम्मी दरवाज़ा बंद कर दें ज़रा। अम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चलें स्टार्ट करें जी, ठीक है। यहाँ से हम चलिए इसको गाड़ी में गियर डाल लें, ठीक है। ये देखे जी, हमने गाड़ी में गियर डाल लिया है। अब गाड़ी देखिए अम्मी, देखिए गाड़ी चलना शुरू हो गई है। ये गाड़ी चल रही है। अब जाते जाते हम एक मॉल पे पहुंच गए। ये देखिए इसका मॉल का दरवाज़ा कितना प्यारा है। अम्मी आप देखें, ऐसा आप जो भी साथ होगा उसको मुतासर करके, चाहे पहले 100 दफ़ा वो दरवाज़ा देखा। देखिए ये कितना प्यारा है। फिर वो अंदर जाएंगी, ठीक है। और फिर वहाँ पे आगे हमने जी देखें ये कर लिया, हमने जी देखें ये ख़रीदा। आप देखिए, आप इसके मुझे बताएं क्या ये मैं ये ख़रीदूँ कि ना ख़रीदूँ, मैं ये करूँ कि ना करूँ, आप हमें करके बताइए। उसके बाद वहाँ से हम निकले। हमने ये देखिए आपके सामने हमने इनको पेमेंट दी है, हमने खुद पेमेंट किए, इनसे हमने ख़रीद लिया, ठीक है। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, हमने पेमेंट किया। ये इनका लॉग है, ऐसा ही है। यहाँ से फिर हम लोग बाहर गए। हाय अल्लाह माफ कर, हाय हाय सनी देखिए बारिश कितनी हो रही है। सनी से मुझे याद आया, कहती है अब तो सनी भी नहीं है, क्योंकि कैमरा कैसे ठीक होगा। यानी कि जब सनी नहीं था तो भी तो इसके कैमरे चलते थे, लेकिन आज हर काम उसका सनी की वजह से हो रहा है। वो ये शो कर रही थी व्लॉग में। तो यहाँ से हम फिर घर पहुँचे, फिर हम लिफ्ट में बैठे। तो ये इन लोगों का, चाहे सनी है चाहे कोई भी है, ठीक है, इन लोगों का एक ही है कि बस यार ऐसा ही है लोग। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई, कहती है कि वो मालिश वाली आंटी आई थी,
बच्चे को मालिश करके सुला दिया था उन्होंने नहला के, और मालिश करने के बाद बच्चे सोते हैं और आप फ्री होते हैं, आप घूम फिर लें। जी। यानी कि बच्चे को इसने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है और खुद ये मॉल घूम रही है। मतलब मैंने तो देखा है न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ मदर इतनी अटैच्ड होती है, इतनी पजेसिव हो जाती है कि अपना बच्चा नहीं किसी को देती। ऐसा ही होता है। और वो थोड़ी देर की भी जो उनकी सेपरेशन होती है ना, वो नहीं बर्दाश्त करती। और इसको देखो, मॉल घूम आई, जाहिर है खाए पिए बगैर तो ये आती नहीं है कहीं से, तो खा पी के आ गई है और इधर उधर लफंटरियाँ कर रही है। कोई इसको अटैचमेंट उस तरह नज़र नहीं आती जो एक न्यू बॉर्न के साथ होती है मदर उसका से। टारगेट ये है ही नहीं, टारगेट और उसका दूसरा है, लॉगिंग है बस, सही। उसके ऊपर उसने कुछ कमाना है। जी। अरे अम्मी ने जमीन पे रख के फ्रूट काटे। मैंने तो इशारा किया, मैं कि ये देखो, आपको समझ में नहीं है उस वक्त ये क्या है? वो जमीन पे रखा हुआ, जमीन पे रख के फ्रूट काटा है। यार मतलब कितना, बाउल, प्लेट, पेपर, कुछ भी रख लेती, लेकिन जमीन। मैं आज तक दस्तरखान पे रोती थी। मैं तो कहती हूँ वो जो पेपर प्लेट्स है ना जिसपे हम आप लोगों को कहते हैं ना यूज़ क्या करो, वही यूज़ कर लो। ज़मीन पे रख के फ्रूट काट रहे हो, वही फ्रूट आप बच्चों को खिला रहे हो। वो छोटा रूहान भी उधर घूम रहा है, वो भी वो खा रहा है। यार कुछ तो शर्म कर लो आप लोग, कुछ तो शर्म कर लो। क्या दिखा रहे हो आप? बता रहे हो कैसे खाते हो। आपका बस चले तो आप चावल भी ज़मीन पे डाल के खा लें, टब में डाल के खा सकते हैं, तो ज़मीन पे खा फ्रूट। सकते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? माय गॉड, वो इतना कोई गलत सीन था ना। और इन्होंने चला भी दिया कैसे? मैं हॉरर मूवी देख के इतनी परेशान नहीं होती जितना मैंने ये जमीन पे फ्रूट यार, देखा है। वो तो चलो ठीक है, वो तो आप ठीक कह रहे हो हर चीज, लेकिन सवारी वो चीज, डब्बा ने वो चीज दिखा भी दी है। क्योंकि उसके लिए नॉर्मल है, वो बचपन से ये सब कुछ देखती आ रही है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि बात तो सही है आपकी। हाउ कम आप एक जगह पे स्लीपर्स लेके फिर रहे हो, उन्हीं स्लीपर्स में आप ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, या फिर आपके पाँव हैं, गंदे होते हैं पाँव, और आप उन्हीं के साथ आप टॉयलेट जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, और उसी ज़मीन पे आप, कितना इन डेंजर जोन है इनका आपने तो वो घर। सीन गुजार दिया था, मैंने कहा जरा पीछे करना एक दफा, ये जरा देखो यार। जी थैंक यू जी। सूजी चाय लेके आ गई है, और चाय अब अच्छी ये ना ना बनी ना। कहिएगा कि आपको हम कुछ अच्छा, खिलाते वो साथ पिलाते नीचे हैं। बिस्किट भी रखे थे घर, वो भी आपको कैसे पता है वहाँ बिस्किट रखे थे? नहीं, मैंने आगे मेरे सामने इसलिए अंदर रखे थे। आपने इनके सामने खाने पीने की चीजें रखनी शुरू। चलो ठीक है बिस्किट तो देना कम से कम। जी जी जरूर, बिस्किट भी देंगे साथ आप। मेरा गला भी खुश्क हो जाता है फिर मुझे। नहीं, आपको अपने मैं वो दिमाग- एप्पल ना खिलाऊं जो चुम्मी जान ने जमीन पे रख के काटा था। नहीं, अभी मैं मरने का मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ अर्सा जीना चाहता हूँ जरासीमों के साथ भाई। मैं मुझे बहुत डर लगता है। मतलब इंतहाई डेंजर जोन इनका घर है। इनके घर से खाने वाले भी हिम्मत वाले लोग हैं भाई, वो इम्यून हो चुके हैं एक्चुअली, उनको आदत हो गई है बैक्टीरिया की, इसलिए बीमार नहीं होते वो लोग। ऑयल भी इतना ज़्यादा खाते हैं यार, मैं आप देखता हूँ ऑयल भी इतना ज़्यादा खाते हैं। जी कुकीज़ भी आ गई ये। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो पता नहीं ये लोग जिंदा कैसे हैं। आदत होती है ना। अच्छा आपने कभी देखा है गरीब लोगों के बच्चे जो होते हैं मिट्टी में खेल रहे होते हैं, वो जैसा भी खा लेते हैं जैसा भी, लेकिन वो इम्यून हो जाते हैं उससे, क्योंकि एक्सपोज होते हैं बैक्टीरिया से। लेकिन ये लोग, इनके बच्चे तो एक्सपोज नहीं हुए ना कभी इन चीज़ों से। जब ये इस तरह से बदएहतियाती करेंगे तो क्या बीमारी नहीं आएगी? यकीनन आई। कितने, मतलब अभी ऊपर वाले घर का केस अभी ताज़ा है जो इनकी भाई भाभी के साथ अभी हुआ है। इन्हें तो मैं कहती हूँ 100% मोर केयरफुल हो जाना चाहिए था इस सिचुएशन में, कि भाभी के साथ जो कुछ हुआ है इनमें से किसी के साथ ना हो। इन्हें तो डर के मारे अपनी डाइट ठीक कर लेनी चाहिए थी। क्यों? कि कहीं हमें ना ऐसा हो जाए तो। क्यों? क्या मतलब क्यों? इस चीज़ का मसला ही नहीं है, तो नॉर्मल है, उनको किसी भी चीज़ का कोई मसला नहीं है। राइट। वो ज़मीन पे रख के खा सकते हैं, ज़मीन पे लेट के भी खा सकते हैं। वो ज़मीन पे लेट के खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ज़मीन पे रख के भी खाते हैं। ये मेरे लिए भी बड़ी अजीब बात हुई है। मतलब मैट भी नहीं, कोई चीज़ नहीं, अखबार ही रख लेती आंटी। चुम्मी जान आप माफ़ कर दे हमें, अगर करती है तो छुपा के किया करे। किचन का फर्श है ना, वहाँ जाके काटा करे, हमें ना दिखाया करे। भी दूसरे लोग जो देखेंगे वो क्या सोचेंगे, यानी सोचेंगे क्या, वो कहेंगे ये चीज़ नॉर्मल है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इस चीज़ को नॉर्मल समझेगा। जो भी देखेगा बोलेगा ज़रूर। कल तो इन लोगों की वॉट लगने वाली है। ये सीन इन लोगों ने बार बार घुमाना है पूरे इंटरनेट पे, और इसका फ़ायदा किसको होगा? इसी कोई इसी कोई।
इतने सारे व्लॉगर्स यहाँ पे हैं इस वक्त। जिन लोगों के खिलाफ पॉडकास्ट नहीं बनते ना, जिन लोगों के खिलाफ कोई रिव्यू नहीं देता, उनके व्लॉग्स ऊपर नहीं जा रहे इतने। सही पे जिनके बारे में ज्यादा लोग बोलते हैं, उन्हीं के जो पॉडकास्ट है वो अप होए जा रहे हैं। क्योंकि ये इधर इतने सारे पॉडकास्टर्स मिलके इनको डिस्कस कर रहे हैं, और जब आप किसी को डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ उसका व्लॉग पे लोग जाके देखेंगे, और जब व्लॉग पे देखेंगे एंगेजमेंट बढ़ेगी। चाहे आप गालियाँ ही लिखो कमेंट्स में तो भी उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। सही है, उसको फायदा हो रहा है। और अब मुझे अंदाजा हुआ कि ये ऐसी हरकतें जान के करते हैं ताकि लोग इसके ऊपर बार बार बोले, बार बार इससे बात करें। यकीनन ये बदनाम तो वो हो चुके। जैसे वो कह रही थी कि मैं हंस रही थी कमेंट्स पढ़ के कि सारे लोग कह रहे थे कि रूहान ऐसे लगते जैसे बहुत दूर से, रूहान नहीं सॉरी हैदर, बहुत दूर से नानी के घर गया। अब आप मुझे बताएं कि यानी कि एक एक कमेंट ये पढ़ती है, फिर उसका जवाब देती है, फिर उसके जो कमेंट्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर नेक्स्ट डे का व्लॉग डिज़ाइन होता है कि हम लोग ने कहाँ कहाँ क्या क्या शूट करना है। सही बात। अब जब उसका ब्रिंग इन था, उसका जिसकी बर्थडे थी रेहान का, तो उसने दिखाया जी कि हमने उसको गिफ्ट लेके दिया है, इसको शर्ट लेके दी है, इसको हमने पैसे भी दिए हैं, क्योंकि सारे कह रहे थे गिफ्ट तो कोई दिया नहीं अभी तक। तो वही बात है कि उन्होंने उसको पहले वो चीज़ कवर की है कि हमने तो गिफ्ट दिया है, फिर उसने उसको गिफ्ट दी, मतलब पैसे देते हुए भी दिखा दिया है। उसके बाद इसने इस चीज़ का जवाब दिया कि सारे में कमेंट्स में मुझे इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन जो लड़कियों की शादी हुई हुई है वो समझती हैं कि नानी का घर चाहे कितनी कैसा भी हो वो अलग होता है और उनका अपना घर अलग होता है। इसने कभी शो किया है कोई डिफरेंस? नहीं। इसने अपनी 6 महीने की प्रेगनेंसी गुजारी अम्मी के घर है, ये तब नहीं से याद था मैं शादीशुदा औरत हूँ। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। कभी कभी आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, मेरे लिए बड़ी कभी कभी नहीं, अक्सर मकसद कह रहा मेरे मुंह से कभी कभी निकला। देखो आप, मुझे पता है आपके पीछे क्या चल रहा है आपके दिमाग में। आप मेरा चैनल गुटके की तरह टेक ओवर करना चाहते हो। अच्छा, गुटका कहता है, लोग मुझे कहते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग कहते हैं बेकार व्लॉग बनाता है, बकवास व्लॉग बनाता है, और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान रखे, जो अच्छा कहता है उसी को देखे। यानी कि उसको पता है कि लोग उसको पसंद नहीं करते, उसे ये भी पता होगा कि लोग उसे गुटखा किंग कहते हैं, उसे ये भी पता होगा कि उसके दांत खराब है, गंदे दांत हैं, लोग उसके दांत भी पसंद नहीं करते। उसके बावजूद उसकी हिम्मत देखें, वो कहता है मैं फेस करूंगा, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो मेरा, मैं तो व्लॉगिंग करूंगा, चाहे आप उल्टियां करें, चाहे आप कुछ भी करें, आई डोंट केयर, आई एम गुटखा किंग। चाहे सभा का बेड़ा गर्क हो जाए उसे, लेकिन मैं अब करके ही छोड़ूंगा। व्लॉगिंग तो हो के गया। रहे, और चाहे कुछ भी कह लो आप। तो लोग कहते हैं बड़ा बेकार व्लॉग बनाता है। दैट वाज द पॉइंट कि जिनका यार बंदा ढीठ हो तो मजे ही मजे है। वही बात है। एक बंदा, वैसे सारों को एक बात कहूँगी, सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, इसके पूरे व्लॉग में पॉजिटिविटी होती किधर है? हमें सोने नहीं दिया, बच्चे ने हमें सोने नहीं दिया, हमारी नींद नहीं पूरी हुई, हमारी भूख नहीं पूरी हुई, हमें प्यास लग गई, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास पता नहीं, उसको खुशामदीद की पड़ी होती जहाँ जाता नहीं है। ये क्या चाहते हैं? मतलब हमारे अपने गम थोड़े हैं कि हम तुम लोगों के गम देखते रहे। खुद तो वो सारे पागल हैं, हम सबको पागल बनाना चाहते हैं। ये ना, अब देखो, पागलों का जहान, इट्स नॉट सबा का जहान, इट्स पागलों का जहान। 1 बजे वो लड़की पूक कह रही है, इतनी जल्दी थोड़ी सोते हैं हम, इतनी जल्दी थोड़ी। 1 बज रहा है रात का, मतलब 12 बजे को पिछला पहर बोला जाता है, मिडनाइट बोलते हैं 12 को, अगला दिन आ जाता है यार। वही ना। और 1 बज रहा, उसके हाँ, लहर कह रही है हम इतनी जल्दी थोड़ी ना सोते। क्या चाहती हो तुम? सूरज को उगाते हैं और फिर सोते हैं। ये सो गए तो सूरज को कौन उठाएगा, है ना? ये ना हो कि दिन ना हो। और वो उसी सीन के बाद एक और सीन आया जिसमें रिजा वहां से आ रही है कान खुजाती हुई, और इसे कहती मैं कहाँ आ गई हूँ। व्हाट डू यू मीन मैं कहाँ आ गई हूँ? जू में आ गई हो तो? कौन कहता है ऐसे? कभी कभी सूजी भी ऐसे घूम रही होती है, मैं कहती हूँ कहाँ घूम रही हो? वो अचानक ही उससे वो अपने ना वो ध्यान में आई है, और उसने जब देखा कि व्लॉगिंग हो रही है, अब मैं क्या करूं, मैं तो इस सीन में थी नहीं।
मतलब इस सीन में उसकी जरूरत नहीं थी, वो अचानक आ गई और वो बौखला गई। ये मैं कहाँ आ गई हूँ, यहाँ तो मुझे आना ही नहीं था। यहाँ तो जी शॉक वॉच की पब्लिसिटी हो रही थी, प्रमोशन हो रही थी। गुटके को जो वॉच मिली है हज़ारों में, ये जो 2 दिन गुजार के आया है और वहाँ व्लॉगिंग करके आया है, उसका इनाम उसको देखो जी शॉक वॉच मिली है। हर काम का कोई ना कोई कीमत होती है, मुआवजा होता है, सही बात। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं है फ्रेंड्स, तो फिर सिवाय हमारे पॉडकास्ट के। और जो मैं आता हूँ मुझे भी तो आप मेरे फ्रेंड हो, आपका फर्ज बनता है कि आपको जो काम मैं कहूँ वो आप करें। अच्छा आप मुझे बताएं, क्या मैं आपकी हेल्प नहीं करती? अब ये नहीं मानेंगे। सूजी करती हाँ मैं मुझे चाय और भी चाहिए ना, अब ये तो पी ले एक नहीं, कप। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। हाँ जी ठीक कह रही हैं आप जी। देखो ये इस दुश्मनों की साजिश है। मैं गुटके के साथ गया, मैंने असल में बात की है। मैं बिल्कुल मैं गुटके के साथ मिल गया हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। अच्छा जी, ठीक है। जिन लोगों से लोगों को गुस्सा आता है, मैं तो उसी के साथ हो जाता हूँ। आप ये कहें कि आप थाली का बैंगन है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लुढ़क के इधर लुढ़क के उधर। नहीं। देखो भाई, काफी हद तक देखिए, एक मैं आपको बात बोल दूं, सच बोलो जी। है, वो सच। बंदा सब उसको नफरत भी करते हैं, कभी कभी वो एक तुम्हें बात को सभा से फिर भी वो अच्छा है। वो कैसे? ये जो इसके दिल में बात है ना, ये मुंह पे बोल देता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो सभा से या इन लोगों से, ये तो अंदर से, मैं ये नहीं किसी लेकिन इन लोगों से सभा तो मकार है, पूरी मकार है। ये अभी तक है जरूर, उस मुकाबले पे नहीं है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे दिल में भी जो बात आती है मैं मुंह पे बोल दिया करूं? हाँ बोल देना चाहिए, जैसी भी जो भी बात, भी हो। और आप अफेंड हो गए तो नहीं होऊंगा। अच्छा हाँ। ये अब याद रखिएगा आप लोग, आपको गवाह बना के मैं ये बात कर रही हूँ। जो मेरे दिल में बात आएगी मैं कह दूंगी, मुझे डर है। जो मेरे भी दिल में बात आई मैं हम भी बोल देंगे। आप नहीं बोल सकते, आपके फैंस बहुत ज्यादा हैं। आप कैसी बातें करती, हम भी बोल देंगे, ऐसा बोलेंगे कि दुनिया देखेगी हम तो जवाब देंगे। लिसनर्स ये बहरूपिया है। देखिए जो भी है हम बोल देंगे, हमें कोई मसला तो नहीं होता ना किसी से। आप कैसी बातें करती हैं? जी जी, मुझे जी। मैं बातें ही नहीं करती, मैं तो सिर्फ बताती हूँ। बोलो जो एक गाना था, बोलो बोलो तुमने क्या देखा। मुझे ये बात जो है ना थोड़ी सी और तंग कर रही थी कि ये जो इन्होंने बात की है ना, बातें ये लोग बहुत करते हैं, लेकिन उसके दौरान मैं देखती हूँ कि बच्चा होता है खिजा की गोद में और वो उसको सुला रही होती है, हिला रही होती है, घुमा रही होती है। इसको नहीं पड़ी हुई कि मैं अपने बच्चे को संभालूं, सुलाऊं, करूं। इसके पास इतने लोग हैं कि ये इसका बच्चा जो है इससे अटैच ही नहीं हो पाएगा कभी भी। वो अभी बात कर रही थी कि जब भी बच्चे को कुछ होता है, अगर जाग जाता है ना, तो सारे ही उठ जाते हैं, सारे केयर करते हैं, सारे सफाई करते हैं, सारे बर्तन धोते हैं, सिवाय मेरे। ये कहना भूल गई। मालकिन है यार, कैसी बात है, सारे उसकी रियाया है। बिल्कुल मालकिन है वो, एंड शी कैन डू सबको वो एनीथिंग। खिलाती है, सबको करती है, उसमें गुटखा भी खाता है, उसमें हर चीज, हर काम का मुआवजा होता है। जो यानी कि मुआवजा चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, देखो ये तो अब वर्कर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस चीज़ पे खुश हो जाए। अब आप उसको स्टेशनरी दे के खुश हो रहे हो तो ये तो आपका कसूर है। आपको तो चाहिए कि आप मुंह बना लो, तब आपको एक सूट भी चाहिए, एक बैग भी चाहिए, साथ जूते भी चाहिए, साथ मुझे मेकअप का सामान भी चाहिए, क्योंकि चालू आप ही तो टेंट बहुत लगा दी थी। एक ना मोदा की टिकट भी चाहिए। मोदा कभी नहीं जाएंगे ये लोग। वो मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसी बात जो बोलेगा ना, तो उसके लिए मोदा की टिकट, अगर वो उसकी माँ और बाप को भेज सकती ना कि अब आप जाए, सास ससुर को भेज सकती है, तो भेज के अब आप जाए, तो ये तो इनको भी भेज सकती है। उसने ऐसे करना, चले जी अब साथ टिकट भी दो इन्हें, या पैक करो बैग्स और जाओ यहाँ से, क्योंकि हम लोग मुंह खोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करते, आगे बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं। अब तो ये तो एक बहुत सनी है जो आगे से, यानी कि ये है गुटखा जो इसके सामने बोल लेता है, वैसे तो किसी की जरूरत ही नहीं है। वो आया है ना, तो डॉक्टर खाला क्या कह रही है, आज सोया ये, आज इसके पापा को आना था,
4 दिन 4 छोटे से बच्चे को ये भी पता है कि आज मेरे पापा को आना था। जैसे वो रू बेबी को पता था कि मेरा इंस्टाग्राम खोल दो प्लीज, मेरा इंस्टाग्राम जी, खोल जी, दो, बिल्कुल। खोल दो, मुझे जरूरत लगी हुई है। ऐसे करके उन्होंने, इसको भी पता था कि मैंने क्या करना है। सही बात है। मेरे पापा ने आज आना है, आज मैं सोऊंगा। यार इतने छोटे से बच्चे को क्या सेंस होती है। अभी बेचारे का ब्रेन भी डेवलप नहीं हुआ। ही स्टिल इन द, वो कहते हैं ना, अभी उसकी वो जैसे ग्रोथ हो रही होती है वैसे वैसे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। अभी तो उसका विजन भी ब्लर होता है। तो इन लोगों को इतना भी नहीं पता। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो झूठी मोहब्बत के किस्से सुनाने ही सुनाने हैं इन्होंने। देखिए, बाप के सामने ना जिस बच्चे की तारीफ की जाती है ना, या घर वालों उनकी तारीफ की जाती है, तो बाप खुश होता है कि ये बच्चा तो आपसे बहुत करता है, ये बच्चा तो आपके ऐसा करता है, ये 4 दिन सोया नहीं, 5 दिन सोया नहीं। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे मेरे जहन में आई है। ये बात इसलिए भी की जाती है कि बाप जो है ना, वो उसके दिल में कि मैं कहीं जाऊँगा तो मेरा बच्चा तो सोएगा नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाऊँ, बांध के रखने की भी एक ये टैक्ट हो सकता है। आपने मेरी बात को नो नहीं कहना। आपने, आपकी शक्ल बता रही है आप नो कहने जा रहे हो। मेरे पास भी तो कोई दलील होगी ना। दीजिए दलील। नहीं, मैं नहीं अब देगा। चाहिए, हमें दलील चाहिए। बात मैं वो नहीं, असल में इस मुकाम के ऊपर ना उसको, क्योंकि वो तो लोगों को दिखा रहे हैं हर चीज़, वो हर हाल में गुटखे को अहमियत दिलवाना चाहते हैं, खुद भी देते हैं, क्योंकि ये हुक्म सबा है, हुक्म मालकिन बजा लाना है कि आपने हर हाल में गुटखे की तारीफें करनी है। एक और बात है, जिस तरह से गुटखा हर एक से फ्री होता है ना, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। गुटखे की तारीफें करनी है, और आप, क्योंकि वो जैसे वो, यानी कि मेरे लिए है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लोग तारीफ़ करोगे तो लोग भी देख के आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होंगे। लोगों को उनका टारगेट सिर्फ एक ही है कि गुटखे को सारे एक्सेप्ट करो, बस हर हाल में करो, और उसके लिए घर वालों को सबको ये कोशिश करना पड़ेगी, और वो कर रहे हैं, वरना उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब जो आल टू आल गुटखा, अब आप बात करें। आपकी बात मुकम्मल हो गई। मेरा ख्याल है डेंजल वॉशिंगटन की तरह लंबे लंबे पॉज देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपकी बात मुकम्मल हुई है कि नहीं। इसीलिए तो आप मुझे कह रही थी कि मुझे मेरी इनकार नहीं, मैं कि मेरे पास कोई दलील है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आप लोगों तक इनकी दलील पहुंच गई है। अब ये और इनकी दलील आपके हवाले है जी। अच्छा, वो वही सारे जो बात कर रहे थे कि ये जब आएगा गुटखा, एक बहुत बड़ा सा बैगेज होगा जिसके अंदर वहाँ के केले, वहाँ के प्याज, वहाँ के अमरूद, वहाँ की चीज़ें, वैसे ही होगा। वो खुलेगा, सबको दिखाएंगे। और ये मैडम मोहतरमा बैठी हुई थी ऊपर, उसका हिजाब देखा था आपने? जी देखा। उसके हिजाब में पहले तो एक आध लट बाहर निकालती थी ना, आज उसका पूरा जो हेयर लाइन का फ्रेम है ना वो बाहर था। जी। तो ये जो हिजाब का ड्रामा है ना, ए बंदी खौफ खुदा कर ले और छोड़ दे। हिजाब को बदनाम ना करो। इस्लाम कार्ड खेलना है ना तुमने, तुम और चीज़ें भी कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो, वैसे भी ठीक है। हाँ, तो बेहतर यही होता है कि जो काम कहते हैं जो अपने हद से बाहर हो रही है चीज़, आप उसको हाथ ना डालो। ये जान के कुछ ऐसी हरकतें करती है, अभी आप भी समझ चुकी हैं, हमारे सुनने वाले जितने भी हैं वो भी समझ चुके हैं इस बारे में कि ये जान के कुछ ऐसी हरकतें करती है। जैसे आप पहले कह रही थी, लोग इसके ऊपर डिस्कशन करें, चाहे गलत करें या सही कर, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। चाय के बर्तन जब वो लाया गुटखा, हाँ। इसके एक्सप्रेशंस कैसे थे? हाँ। कि ऐसे तो सीरियल्स में होता है, इन लोगों ने कभी ढंग से चाय भी नहीं पी है, तभी इनको इस तरह कैटल के अंदर और मतलब टी पॉट के अंदर और कप्स के साथ उसको अजीब लगा बहुत। मेरे ख्याल में सिर्फ इसने डेकोर के लिए बर्तन रखे हुए थे और इसने कहीं डाल दिया। कहती है महर जो है ना वो ज़्यादा फिल्मी है। वो कहती है वो ड्रामों में ऐसे होता है कि वो पहले कहते हैं चाय में कितनी चीनी लेंगे और ऐसी बातें, यानी कि ये टोटल उस लहर को तो इसने वो करके छोड़ना है कि जी बहुत टीवी देखती है, बहुत सीरियल्स देखती है, ये बहुत बिगड़ चुकी है बच्ची। लास्ट टाइम उसने उसी से साथ बिठाया ना, उसी और सबसे कहा कि इस वक्त लहर को सब देखना चाह रहे हैं और सबको पसंद कर रहे हैं, उससे भी करवाया कि आप सब्सक्राइब करें, आप ये करें, आप लाइक करें। तो ये अब क्योंकि उनको तो ये है कि अब भी हमने कार्ड कौन सा खेलना है, अभी चल कौन सा है।
बिल्कुल, जिस चीज पे टीआरपी आ रही है उसको उठा के रखो। जैसे वो उसकी बात कर रही थी, वो क्या लबूबू डॉल। अलबुबो डॉल, तो उसकी बात कर रही थी, जो उन्होंने जो भी करना है वो इसी, यही लोगों की बात है। हाँ जी चल जी। क्या रहा है, हमने उस पे चलना है। इन खाने पीने की चीजें छोड़ो, जो उसकी दादी ने कपड़े भेजे थे हाँ। हैदर अरे के लिए, कबाल बेचे हैं और वो आगे से क्या कहती है कि नानियां दादियां हमेशा बड़े ही कपड़े खरीदती हैं ताकि ज्यादा चलें। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि उनको साइज भी नहीं पता। तो बाप साथ था ना, बाप को तो शॉपिंग पता करते होना हुए चाहिए। साथ था। साथ था, यकीनन पैसा भी बेटे ने लगाया होगा, यकीनन। मैं कहती हूँ बेटे ने लगाया, लेकिन दादी ने प्यार से लेकिन शौक उसके से कपड़े भेजे। बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद हैं। उनकी चॉइस बहुत चॉइस अच्छी। बहुत अच्छी है, लेकिन इन्होंने दादी खुद भी जो ड्रेसिंग करती है मुझे बहुत अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू चुम्मी जान। हाँ जी। जैसे वो अपनी एज से एज अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहनती, लाल गुलाबी इस तरह के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं। तो जो दादी है उनके कपड़े डिसेंट होते हैं हमेशा। एज के साथ ये चीजें अच्छी लगती अब हैं। ये व्लॉग दादी ने भी देखा होगा हाँ। और उसने क्या कहा होगा, है मैंने जो कपड़े भेजे वो तो उसको पूरे नहीं आए, इसने हर हाल में उनको नीचे दिखाना है, ठीक है। क्योंकि नानी के घर बड़ा मजा आ गया ना इन्हें। मजा नहीं आया, इन्होंने अपने घर को उठाना है, बाकी दूसरों को गिराना है। सही उसमें कहा। कोई इनका मेहमान आ जाए उसको भी गिराना है। यानी कि सिर्फ आगे जो भी हो, ये मैडम हो और गुटका, जैसे ऊपर वो दूसरे हैं जनाब साहब भी, वो कहते हैं जो कुछ भी वो मैं हूँ। यहाँ पे भी ये सेम देख लो, एक ही पोजीशन, जो कुछ ये कहती है मैं ही हूँ। सही। यानी कि जो ब्लैक है उसे मैं सफेद का वाइट कह सकती हूँ, और वाइट को मैं ब्लैक कह सकती हूँ। वो बिल्कुल मैं हूँ, और ऊपर वो है, वो कहता है जो मैं कहूँगा वही हो। सही हो गया मैंने जी। आपसे पहले कहा था कि इन दोनों बहन भाइयों की एक ही सोच है। मतलब पहले और तो आज मैंने देखा यार, इसका कद बहुत छोटा है दूर से। इसीलिए वो ज्यादातर फ्रेम में खड़े होके नहीं शूट करते कि हाइट का अंदाजा ना हो। वो मैंने जब वो आप उसको फुल फ्रेम में देखोगे ना, आपको हाँ। पता चल जाएगा ही इज 5 फीट समथिंग। 4.5 ही लगता है मुझे, 4 फुट। मींस 5 तक तो है, 5 तक तो ये सबा है। हाँ, ये सबा से 1-2 इंच ही है ऊपर। लेकिन मुझे दूर से देखा, मेरे को यार ये क्या है। लेकिन उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, इनकी जो फैमिली है उनमें सबके हाइट, छोटी है। हाँ रेहान की हाइट अच्छी है, बाकी पिज़्ज़ा की हाइट भी बहुत बिल्कुल सबा और ये बराबर ही है। हाँ। तो वही बात है। अच्छा पहले तो ये ढका चुका के बच्चों से काम करवाती थी ना, अब इसने सामने करवाना शुरू कर दिया है। लहर जार में दलिया डाल रही है, किचन में भुट्टा भून रही है और कह रही है भुट्टा भून रहे तो ऐसे जैसे पटाखों की आवाज आ रही है। इसे जिंदगी में कभी भुट्टा नहीं भूनते देखा। नहीं, वो तो पता नहीं आपको। ये कनाडा से फ्लाइट लेके सीधी आई है। बिल्कुल, ये वही रही हैं सारी जिंदगी, ये स्विट्जरलैंड में रही हैं, वहीं पैदा हुई हैं। इन्होंने खुद ही काम खेतों में जाके अजीब अजीब हरकतें करते थे। अब आज इनको सबको आज इनको ये भी नहीं पता कि भुट्टा भुटने से आवाज आती है। उन्होंने किसी भी चीज को बार बार जिक्र करना है, बिल्कुल करना है। ये इन लोगों की कहानी है। इन लोगों ने कवर भी किया था, थोड़ी सी बर्थडे भी कवर किया। हालांकि इनको ऊपर जाके शूट करने की इजाजत नहीं है, अंदर जाके चुपके से कमरे में बैठ के इसने खाना पकड़ के शूट किया है। ये देखो मैं कितना थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, और कभी कभी तो चलता है। इनके यहाँ हर 2 दिन बाद बर्थडे होती है, तो इनका कभी कभी तो रोज होता है। तो इसका मतलब ये रोज ऐसे खाने खाएगी। अभी शुक्र करो ये सिर्फ घर वालों का कर रही है, ये मुदा वाला पूरे गांव की नहीं कर रही। ताकि लोग आज देखें, मोदहा में चौकीदार की बर्थडे, आज हम केक काटेंगे। आज मोदहा में हमने वहाँ दरख्त लगाया था, इस वजह से हम केक काटेंगे। जी। तो इनका अभी तो आप देखें, अभी तो सारे लोग देखिए, सारे इसके ऊपर यही बात पे शुरू हो जाएंगे। इनको अगर इनकी अहमियत कम करनी है ना, हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे, जिस चीज़ के ऊपर ये ज़्यादा उछालते हैं उसको अहमियत, लेकिन क्या करें, हो नहीं सकता। हमारी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है और उनका नाम है शालू। उन्होंने हमें एक बहुत मज़ेदार आइडिया दिया बहुत था। अच्छा आइडिया था, वैसे मुझे भी अच्छा उन्होंने हमें ये आइडिया दिया था कि अगर आप चाहते हो कि इनको समझ ना आए कि हम व्लॉग किस चीज़ पर बनाएं, तो आप सब इनके पुराने व्लॉग्स की पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दो, उस पर रिएक्शन देना शुरू कर दो। इस और नए व्लॉग्स की बारी आते आते वो पुराना हो जाएगा और इनको पता नहीं चलेगा कि हमने नेक्स्ट कौन सा व्लॉग शूट करना है। जैसे ये पूरा व्लॉग उन कमेंट्स के ऊपर बेस्ड था जो लोगों ने इनको दिए हैं, उसकी बस रेक्टिफिकेशन करती गई है, उसको करेक्ट करती गई है कि लोग हमें ये कहते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो यूं करते हैं। आपको पता होगा, सफाइयाँ पेश करती है, बिल्कुल सफाइयाँ दे रही थी। और अगर आप रिसेंट इसके व्लॉग्स की
रिव्यूज़ ना दो, रिएक्शंस ना दो, तो इनको नहीं समझ आएगी कि हम शूट क्या करें। मतलब दे विल बी लॉस्ट कि हमें हमारा प्लॉट क्या होना चाहिए अगले व्लॉग का, क्योंकि अब तो हम खुद प्लॉट दे देते हैं इन्हें रिव्यू करके कि आप लोगों ने ये गलत किया, आप लोगों ने वो गलत किया। लेकिन अगर हम पुराने वाले पे करेंगे तो उनको नेक्स्ट डे का समझ नहीं आएगा हम शूट क्या करें। गुड जॉब शालू, वेरी गुड आइडिया। मैं तो बिल्कुल अमल करने को तैयार हूँ। बाकी यहाँ पे कोई नहीं करेगा भाई, छोड़ दो। बट दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है। फिर वहाँ कोई पे भी अगर आपको इसके बारे में ना कोई भी आपको बात करता है ना, तो अगर आप उसका जवाब देते हैं ना, तो वो बात सिलसिला चल निकलता है। निकलता। अगर आप उसको अहमियत नहीं देते ना उस बात को, और उसको इग्नोर मारते हैं, तो वो बेचारा उसकी बात वहाँ ठप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आगे से। बिल्कुल, वो टॉपिक वहीं डाई डाउन हो जाएगा एंड यू डोंट नीड। चलिए मैं थोड़ी सी बात एक और करूँ। अक्सर आप किसी का कोई नाम उल्टा लेके बोलते हैं या किसी को छेड़ते हैं ना किसी नाम से, और वो गुस्सा आता है, वो आगे से बोलते हैं क्यों आप मुझे ऐसा करें, आपको नहीं पता कि मेरा ये वो, उसको दोबारा उसको वो बार बार उसको देख के और भी लोग बोलेंगे। अगर उसी बिना पे वो बात करता तो हंस के टाल दे, जवाब ही ना दे। एक दफ़ा कहेगा, दो दफ़ा कहेगा, बात की अहमियत खत्म हो जाएगी। आपने उसको अपनी वीकनेस दे दी ना, रिएक्शन दे के। रिएक्शन अगर आपने किसी भी जिंदगी में चीज़ का दिया, तो फिर आप देखें उसको बार बार वो भी, और जो और लोग देखने वाले, यार इस बंदे से ये बंदा चिढ़ता है या बंदी चिढ़ती है, उसको बार बार उसको जिक्र किया जाता है। एग्जैक्टली एक दफ़ा आपकी वीकनेस किसी के हाथ आ जाए जी, वो फिर उसका फ़ायदा उठाते ही रहेंगे। जी, तो उसको हंसते रहो। जब भी कोई ऐसा हो उसको जवाब भी ना दो, हंस के चले जाओ। देखा मैं कितना हंसती हूँ इसी वजह से। जी जी जी, बिल्कुल सारे कितना हंसते हैं। हम बड़े हंसमुख लोग हैं, खुश अखलाक अच्छे हैं हमारे। गुटके ने कहा अखलाक अच्छे होने चाहिए और कोई चीज़ और नहीं कुछ चाहिए। आप खुद अच्छा हो या ना, अखलाक अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, आप चाहे चोरी करते हो लेकिन आपके अखलाक अच्छे हो, चाहे आप डाके मारते हो अखलाक अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं, फिर भी यार ये है कि इन लोगों में अभी आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये और हरकतें कैसी, क्योंकि आज तो सेव वाली बात हुई है। हो सकता है ये वॉशरूम में भी जाके खाना खा सकते हैं। भाई ये लोग हाथ भी नहीं धोते। मैंने शोएब ने कई दफ़ा अम्मी को कहा अम्मी खाने बैठ गई, हाथ तो धो लो। तो ये सब कुछ नहीं होता इधर। गुटके ने बड़ी मज़ेदार किस्म की बेइज्जती की है, मेरा दिल खुश हुआ है बड़ा। उसे कहता है ये टेंट इसने कोई लिया था, कहती है वर्थेड होता है, बड़ा अच्छा चलता है। उसने जो कहा है ना, कहता है जब शुरू में शादी हुई थी ना, तो ये नाक पे गाल पे इधर उधर लगा के पूरा मुंह लाल कर लेती थी, बहुत ज़्यादा लाल हो अब बौखला गई कि ये क्या कह रहा है, ये तो कहना नहीं था, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। तो कहती है आप मुझे बताते ना मैं इतना ज़्यादा लगाती हूँ। कहता मुझे लगा ऐसे ही होता होगा, मुझे लगा ऐसे ही होता होगा, मैंने कुछ नहीं कहा। वो कहती है सारी लड़कियां लगाती है, देखो हाँ रिसा, और वो जो जिनसे पूछ रही है उन्होंने कभी जिंदगी में लिपस्टिक नहीं लगाई, टेंट का हाँ लगाएगी। वो बेचारी कंघी कर ले, उसको इतना भी टाइम नहीं है कि वो कंघी कर ले, लगता है माँ वो बनी है, ये नहीं। इसका कलर तो पहले से भी ज़्यादा नूरानी और पता नहीं हुरानी फरमानी, और बिल्कुल कुर्बानी और सब कुछ वैसा हुआ है। तो इसको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि अम्मा ये बनी है। जो रिजा के हालात है ना, उसको देख के लगता है कि अम्मा वो बनी है। तो कहता मजा क्या पता था, मैं समझा ऐसे ही होता, तो मैंने तुमको कुछ नहीं कहा शालू। तो इसी वजह से वो डरता कि कुछ वही बात है ना कि बिल्कुल बांदरी लगता ना बंदा ऐसे। वो आपने एक नाम रखा था इसका लच्छो बांदरी, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत पसंद आया था। आपने इसको कहना ही छोड़ दिया है, लच्छो बांदरी। बिल्कुल वो बांदरियों की तरह ना उनका अक्सर होता है ये, तो ये चीज़ है। तो उसके बाद जी ये बात अब थोड़ी सी सीरियस हो जाएगी, और जो लोग ट्रिगर्ड होते हैं मज़हब की बातों से वो यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो हम बात करने लगे जो इसने शियाइज़म पे बात की है कि आप लोग जी हम सारे लोगों ने कमेंट किया है। अच्छा, अगर आप इसमें देखेंगे तो शालू का जो चेहरा है ना, उसकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि अब ये रिलीजियस टॉपिक पे बात हो रही है तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर मुझे छोड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग बात कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि हमने बचपन से ही ये सब कुछ होते देखा है, बाद में जब हमें पता चला तो हमने वो सब कुछ करना छोड़ दिया, अब हम सिर्फ लंगर खिलाते हैं। यही बोला था ना जी। और उसके अलावा कहती है ये ढोल ताशे की हम भी हक में नहीं है, ये होता है क्योंकि लोग इसको लिख रहे थे ये शिर्क है, ये बिदत है, ये नहीं करना चाहिए, ये कोयलों का मातम, ये ढोल के साथ ये
अच्छा, एक बात, ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये फेस्टिवल नहीं है। बेसिकली 10th मुहर्रम इज़ नॉट अ डे टू सेलिब्रेट। जो आप लोग कहते हैं ना, आपने सेलिब्रेट नहीं किया, आपने फेस्टिवल नहीं मनाया, ये फेस्टिवल नहीं है, ये गम है। जो लोग कहते हैं ना कि 3 दिन का सोग होता है सिर्फ, और गम तो सारी उम्र का होता है ना मेरे भाइयों बहनों, गम सारी उम्र का होता है। और अगर ये गम आगे लेकर नहीं चलोगे ना, तो लोग भूल जाएंगे कि 9-10 मुहर्रम को हुआ क्या था। जिस रसूल की बात कर रहे थे, उन्होंने जनाब खतीजा का, ठीक है, एक साल, हर साल गम मनाते थे। बिल्कुल। और जनाब हमजा का, अपने चाचा का, जो बदर के अंदर शहीद हो गए थे, उनका भी हमेशा गम मनाते थे। और उससे इतनी नफरत की थी जिसने जनाब हमजा को शहीद किया था। उन्होंने कहा ठीक है, उसने कहा जी मैं मुसलमान हो गया, जो हबशी था। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मुसलमान, लेकिन मेरी आंखों के सामने ना आया कर, तू मेरे सामने ना आया कर, तेरा इस्लाम कबूल है, तेरा इस्लाम कबूल है, तो लेकिन तू अपनी शक्ल ना मुझे दिखाया कर। तो अब इन लोगों को पता ही नहीं है। देखिए, हर मुल्क का एक कल्चर होता है, ठीक है। ये बेसिक, ये ढोल ताशे कब बजते थे? जब इन लोगों को करबला के बाद लेके जाया गया, वो लोग खुशियां मनाते थे ना। ये बेसिकली वो एक इमेज क्रिएट करते हैं। करबला में जो लोग शहीद हो गए वो और है, ठीक है, 72 शहादतें जो हुई हैं। बाकी जो बच गए थे, जो बच्चे थे, जो औरतें थी, उनको बंदी बना लिया गया था, उनको जंजीरें पहनाकर। बचे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, और उनके बेटे जनाब बाकर थे। और जनाब बाकर भी इस वजह से बच गए थे कि उनके बालों की इन्होंने पूनियां बना दी थी कि उनको पता ना चले कि ये बेटा है। और जनाब ज़ैनुल आबिदीन क्योंकि बीमार थे, और कुछ खुदा का हुक्म था कि उन्होंने बचाना था, नस्ल चलनी थी। वो बीमार करके उन्होंने उनको कैद कर लिया था कि ये तो अब इसमें। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं मौला हुसैन से जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई कि अब मेरे बाद इमामत तुम्हारी है, तो आपने करना है और आपने सब। तो उन्होंने कहा मैं जंग, उन्होंने कहा नहीं, आप जंग नहीं लड़ो, आप जंग नहीं लड़ो, ये हुक्म खुदा है। जो उस वक्त हाल था, जितना इन लोगों ने जुल्म ढाया है, मतलब वो बीबियां जो उन्होंने कभी, जिनकी आवाज़ तक किसी ने नहीं सुनी थी। यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जनाब ज़ैनब जब मिलने जाती थी ना रसूलुल्लाह से, तो सारे भाई आगे पीछे और अंधेरे में जाती थी। तो मैं आप में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान, जिसका हम, कि जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता, हम उन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। एक कुरान और एक अहले बैत। और मेरे अहले बैत का ख्याल करना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मोहब्बत के बजाय मवद्दत करना, मोहब्बत से भी ऊपर। तो इन मुसलमानों ने ये क्या किया ना, करबला में इन्होंने कैसे बदले लिए, और बदले क्यों लिए? ये दुख इनको हज़रत अली का था, क्योंकि हज़रत अली ने इनके बड़ों को मारा था। और इन लोगों ने जितने भी ये थे, और ये आम लोग नहीं थे, ये सुहाबा की औलादें थीं जो नबी से मुसलमान हुए थे। ये जितने भी करबला में मारने के लिए उन्हें आए थे, ये बड़े बड़े जो सुहाबा, जो जलीलुल कदर सुहाबी, ये जो कह रहे हैं ना जी ये ना करो, ये बिद्दत है, ये वही लोग हैं, ये उन्हीं की औलादें हैं आगे, जिन्होंने मौला हुसैन और इनकी औलाद पे जुल्म किए हैं। ये उनकी औलादें बोलती हैं, तकलीफ़ होती है, मातम क्यों कर दो भाई? मातम वो अपने सीने पे कर रहे हैं, तकलीफ़ आपको क्या है? ठीक है, क्योंकि वो जब अपने सीने पे हाथ मारते हैं, इनके मुंह पे थप्पड़ लगता है। तो एक किसी ने सवाल किया कि अगर करबला ना होती तो क्या होता? इनमें से एक सहाबी थे जिन्होंने शराब पी के नमाज करवा दी थी, ठीक है। और जब सुबह की 2 रकात होती है ना, 2 रकात नमाज होती है, तो उसने शराब पी के नमाज करवा दी। और ऐसी कौम ने पीछे नमाज पढ़ी, तो जब उन्होंने कहा आज सुबह की तो 2 रकात होती है, ये क्या? तो उन्होंने 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ा दी। उसने 4 रकात पढ़ा दी ना। तो उसने कहा कि ओ भाई ये तू क्या कर रहा है? अब नाम आप खुद तहकीक कर लीजिएगा ना, जो करना चाहते हैं। वो कौन था बंदा जिसने नमाज यानी कि 2 रकात की बजाय सुबह की 4 रकात नमाज? तो उन्होंने कहा ये आप तुम क्या कर रहे हो, सुबह की तो 2 होती है। कहता है अच्छा काम और पढ़ा दूँ। तो इसी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी अगर करबला ना होती तो क्या होता? आज बहन और भाई का रिश्ता ना होता, आज माँ और
बेटे का रिश्ता कुछ और होता तो वो ये चीज़ें, ये रिश्ते ख़त्म। आज कोई तो उनसे पूछा गया कि अगर करबला ना होती तो क्या होता, तो उन्होंने कहा फिर जुमे की जो नमाज है बुध को पढ़ाई जाती। यानी कि ये हर चीज़ ख़त्म करना चाहते थे। तो इसलिए मौला हुसैन से जब इन्होंने कहा ना कि यजीद ने, इन्होंने कहा कि मेरी बैत करो, मेरी मान, यानी कि जो मैं चाहूँगा लागू करूँगा। सिर्फ इनकी सबको तो सब तो मान गए थे, सुहाबा के बेटे सब ने तो बैत कर ली थी उसकी थी। जिन जिन को ये बड़ा मानते हैं, आज जो बिद्दत का नारा लगाते हैं, इनके बड़ों ने सब ने इनको माना था और बैत की थी। तो उन्होंने कहा जी अगर हुसैन ने, सब ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों ना की। तो इसका जवाब ये था जब हुसैन ने, नबी के बेटे ने, जिसको कुरान ने अपना बेटा, नबी का बेटा कहा, जब उसने बैत नहीं की तो सब ने कैसे क्यों की। ये वही लोग हैं जो बर्दाश्त से, जिनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो क्योंकि इसके ऊपर हम नेक्स्ट और बात करेंगे। तो एक शेर है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद।